बचपन से एक एक स्टोरी है, आपने भी सुनी होगी, हम सभी ने सुनी हुई है वो स्टोरी। अर्जुन की चिड़िया की आंख वाली। कि द्रोणाचार्य ने एक बार एक चिड़िया रख दी पेड़ पे। उसके बाद सभी से पूछा क्या दिखाई दे रहा है। तो सबने कोई ना कोई बात बोली कि भाई मुझे पत्ते दिख रहे हैं, मुझे फल दिख रहे हैं। किसी ने बोला मुझे चिड़िया दिख रही है। केवल अर्जुन ही एक ऐसा आदमी था जिसने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य को ये बात समझ में आ गई कि ये जो अर्जुन है ये सबसे ज़्यादा फोकस्ड है अपने एम को लेके। तो हम लोगों ने सबने कहानी सुनी हुई है, लेकिन इस कहानी के पीछे का जो सार है ना, उसको जीवन में उतार बहुत कम लोग पाते हैं। और वो सार ये है कि जो व्यक्ति लाइफ में जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर एम के ऊपर फोकस रहेगा, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। सचिन तेंदुलकर है, सिर्फ क्रिकेट खेला है। लता मंगेशकर है, सिर्फ गाना गाया है। विराट कोहली है, सिर्फ क्रिकेट खेला है। तो जो लोग अपने एक एम को लेकर चलते हैं लाइफ में, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सक्सेस वही होता है जिसको अपना जो एम है, जो उसका लक्ष्य है, वो बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे लाइफ में ये करना है। आपकी मेहनत जब ये असर दिखाएगी जब आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए लाइफ से। हमारा जो दिमाग होता है ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही पावरफुल चीज़ है, लेकिन ये काम अच्छे से जब ही करता है जब इसको प्रॉपर डायरेक्शन मिले। आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। तो अगर आप अपने एम के बारे में दिन भर सोचते हैं, आपका लक्ष्य साफ है, सपोज आप व्लॉग बनाते हैं या सपोज आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और आप दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका लक्ष्य बहुत क्लियर है कि मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, मुझे एक अच्छी वीडियोस बनानी है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका एम बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को बस क्रिकेट ही खेलना है, और आप 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपका जो दिमाग है वो उसके बारे में और गहराई से चीज़ें आपको निकाल निकाल के देगा। आपके आसपास जो भी चीज़ें होंगी आप उसको अपने उसी काम से ही रिलेट करते चले जाओगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि सब कुछ जो है वो आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। आपका जो एक लक्ष्य होता है उससे आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाती है। बार बार लक्ष्य बदलने वाला जो आदमी होगा उसकी एनर्जी बिखर जाएगी, और एनर्जी बिखर जाएगी तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। जिस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान लगाओगे, यानी अगर आपने एक ही काम पे आप ध्यान लगाते चले जाओगे, तो उस चीज़ से जुड़े हुए मौके आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। आपको हर चीज़ में उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाएगी। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो हर जगह आपको क्रिकेट खेलते हुए लोग दिखाई देंगे। आप हर जगह वहीं जाओगे जहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको वैसी ही चीज़ें आपके आसपास मिलती चली जाएगी। आपको वैसे ही लोग मिलते चले जाएंगे जो आपको उस चीज़ में हेल्प करते चले जाएंगे। तो आपकी जो सोच है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, उससे ही आपकी डायरेक्शन तय होती है, उससे ही आपकी मंजिल तय होती है। अब इसके अंदर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग करते हैं अक्सर, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, कि लोग अपना लक्ष्य नहीं चुनते। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, लोग अपना लक्ष्य चुनते ही नहीं है। इनफैक्ट 90% लोग को अपना लक्ष्य जीवन में पता ही नहीं होता। लोग अपना लक्ष्य चुनते हैं लोगों को देखकर, लोगों से तुलना कर कर। पड़ोस वाले बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, उसकी 20,000 की 25,000 की जॉब लग गई महीने की, या उसके 1 लाख का पैकेज लग गया महीने का, तो चलो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। लोग सेफर विकल्प ढूंढते हैं, लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि वो किस चीज़ के लिए आए हैं, उनका जीवन में लक्ष्य क्या है। लोग हमेशा सुरक्षित रास्ता खोजने में लगे रहते हैं जिसमें मिनिमम रिस्क हो, क्योंकि जो नया रास्ता होता है, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो हमेशा अनिश्चित होती है, और अनिश्चित रास्तों में हमेशा रिस्क रहता है। और लोग हमेशा सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो हमेशा मिनिमम रिस्क चाहता है। हम हमेशा फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहते हैं। तो ज़्यादातर हम जो है ऐसे रास्ते चुनते हैं जिसमें सबसे कम रिस्क हो, और इसी में हम भटक जाते हैं, और हम जो अपने जीवन का लक्ष्य है उसको भूल कर उस रास्ते पर चल जाते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानिए, अपने जीवन में आपका क्या लक्ष्य है उस चीज़ को तय करिए।
लक्ष्य आपका जब ही काम करता है जब वह स्पष्ट और व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत से मतलब जो आप करना चाहते हो, आपकी अंतर आत्मा जिस लक्ष्य को बोले उस काम को करिए। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं हुआ, यानी आपकी अंतरात्मा से नहीं आया, तो वो क्लियर नहीं होगा, हमेशा अस्पष्ट होगा। और जब वो अस्पष्ट होगा तो हमेशा आपको कमज़ोर परिणाम में निकल के आएंगे, आपकी जो कैपेसिटी है वो नहीं निकल के आएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने लक्ष्य को पहचानिए और उसके मेहनत करके उस पर लग जाइए बुरी तरीके से, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ आपने एक वेटर को ऑर्डर किया कि आपको मैगी खानी है। 5 मिनट बाद आपका मूड बदल गया, फिर आप बोले नहीं मुझे तो खाना खाना है, मैं तो शाही पनीर और रोटी खाऊंगा। फिर 10 मिनट बाद आपका मूड बदल गया कि अरे मुझे तो कुछ और खाना है, मेरे को तो बिरयानी खानी है। तो उससे होगा क्या, उससे वेटर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपका जो रेस्टोरेंट है वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और हो सकता है आपको वहाँ से वो धक्के मार के निकाल दे। सेम वे में हमारा यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम अपने एम्स को बार बार बदलते हैं और फोकस होकर एक काम नहीं करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये तय करिए कि आपको क्या करना है और पूरी मेहनत से, पूरी एकाग्रता से उसके साथ काम करिए। आपको सफलता, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सफलता मिले।